और राम कृष्ण ये मतलब आदमी रहे होंगे और ये मर चुके, और मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। लोग बोलते नहीं थोड़ा खिसकी हुई खोपड़ी का आदमी है, ऐसी बातें कर रहा है, धर्म के खिलाफ कर रहा है। मोहम्मद हो, चाहे मूसा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक हो, ये अपने जैसे आदमी थे। एक आदमी जिसने 20-30 साल या 50 साल इसी समाज के अंदर जिया हो, यही सारी चीज़ें देखी हो। चीन में 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को, धर्म को नहीं मानते, लेकिन विश्व की 44 तकनीकियों में से, टेक्नोलॉजी में से 37 में चीन पहले स्थान पा गया। अब इस्लामिक देश है, इनकी संख्या 57 है। कट्टर मतलब मजहबी या धार्मिक है, लेकिन विज्ञान तकनीकी उनका तो शून्य योगदान है। ये धर्म की चीज़ों को तो हटा देना चाहिए। मतलब जो धार्मिक शिक्षा है, जैसे मदरसा शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा है, मठी शिक्षा है, ग्रंथी शिक्षा है, मिशनरी शिक्षा है, इनको तो हटा देना चाहिए। आज अगर समाज से रिलीजन को ख़त्म कर दिया जाए तो समाज कोलैप्स हो सकता है। भी जितने भी धर्म है दुनिया में, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें आपको लगता है कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है? टेम्पल या लाइब्रेरी, प्रेयर या मेडिटेशन? कभी सर चमत्कार देख लो आप कभी अपनी आँखों से, फिर आप मानने लग जाओगे चीज़ों को। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी पर्ची निकालते हैं, तो उस पर्ची के पीछे क्या लॉजिक है? वो आपकी सारी चीज़ें बता देते हैं, आप सामने बैठे हो, लिख देते हैं कि आप ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो सर स्वागत है आपका सबसे पहले पॉडकास्ट में। हमारे वैसे फॉर्मल इंट्रो होता नहीं है कि आज हमारे साथ ये है वो है, क्योंकि लोग थंबनेल देख के आते हैं तो वहाँ से पता है कि किन मुद्दों के बारे में बात हो रही है। तो सर स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय, IPS, IGP मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। ये सर का फिक्स इंट्रो है कि इसके बाद में कुछ भी बाकी नहीं रहता है आपके बारे में। तो सर मैं ये सोचता हूँ, जैसे अगर अपन को कोई जैसे विचारधारा मिशन अपन लेके चल रहे हैं और विश्व स्तर का है, तो अगर अपने से लोग बाग जुड़ेंगे तो कैसे जुड़े? अगर मान लो अपन हर लोग बाग इतना वो नहीं प्रयास करते या इतना मेहनत नहीं करते, सब दूसरी में कहीं जाके इनसे जुड़ने के लिए नंबर देखो, तो हर जैसे मान लो उसका आपने चाहे रील बना दिया हो, चाहे वीडियो है, पॉडकास्ट है, तो उसमें नंबर होता है, तो फिर लोग जुड़ जाते हैं। उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है। कोई नहीं जुड़ना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन जुड़ना चाहे तो उसके पास ऑप्शन रहता है। तो आपका संगठन विश्व स्तरीय है, तो ये देश दुनिया से फोन आते हैं और भी देशों से फोन आते हैं आपके पास? अभी तो चूंकि भाषा का भी एक फर्क रह जाता है, चूंकि अपने हिंदी में बोलता हूँ मैं, तो भारत के जो लोग आगे हैं, सऊदी अरब में है, UAE में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, वो फोन मैसेज वगैरह करते रहते। कभी यहाँ भारत में आते तो मिलते भी है। अच्छा, तो सर इंसान जन्म लेने के टाइम पे तो खैर कुछ चीज़ें समझता नहीं है कि किस धर्म में पैदा हुआ हूँ, कहाँ पैदा हुआ हूँ। धीरे धीरे जब उसमें चेतना आती है तो तब उसके जो वातावरण होता है आसपास का, उससे उसके अंदर धर्म की, जाति की, बहुत सारी चीज़ों की ऐसी भावनाएं आती रहती है। तो आपके बारे में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये थॉट आप में कब आया था कि मैं इन सब से परे एक समाज की या फिर एक संगठन की स्थापना करूं जिसमें कोई भी समाज, धर्म, जाति ये चीज़ें ना हो? ये सही है कि बचपन से तो मैं भी पूरा धार्मिक था। मैंने दूसरी क्लास में रामायण पढ़ ली थी, तीसरी क्लास में मैंने महाभारत पढ़ ली थी, और उसी दौरान मैंने मोरध्वज, हरिश्चंद्र की कथाएं पढ़ ली थी। और फिर जैसे किताबें पढ़ी तो उसमें सभी धर्मों के, जैसे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, उनके बारे में मैंने पढ़ा। फिर और जब अपन पढ़ाई बढ़ती गई तो विश्व स्तर के जैसे विचारक हैं, प्लेटो है, अरस्तु है, कन्फ्यूशियस है, भारत के भी हैं शंकराचार्य वगैरह, इन सबको भी अपन ने पढ़ा। तो फिर मेरे दिमाग में ये आने लगा कि कॉलेज स्तर पर आते आते मेरे को ऐसा लगने लग गया कि ये भगवान, अल्लाह, गॉड, ये तो कल्पना है, और राम कृष्ण या ये मतलब आदमी रहे होंगे और ये मर चुके, और मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। एक बात तो सर ये होती है कि आपका पर्सनल बिलीव होता है तो वो आप अपने तक सीमित रखते हैं, लेकिन आसपास वालों को कई बार हम बता नहीं पाते कि भाई मैं इन चीज़ों को मैं मानता नहीं हूँ। तो आपको पहली बार किसी को बताने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी? जब मैं मतलब मेरे विचार मतलब 25-30 साल से दिमाग में चल रहे थे, तो पहले तो मैं ट्रेन में चलता था, बस में चलता था, तो जब भी वहाँ चलता तो मैं बस ट्रेन में भी इन बातों की चर्चा करता, तो लोग बाग मेरे आसपास आके इकट्ठे हो जाते। ट्रेन में तो काफी, और बस में भी सुनते, और जहाँ भी कहीं बैठता वहाँ भी चर्चा करता। लोग बोलते नहीं थोड़ा खिसकी हुई खोपड़ी का आदमी है, ऐसी बातें कर रहा है, धर्म के खिलाफ कर रहा है।
ऐसा मुझे ज्यादा नहीं कहा। अब इक्का दुक्का कोई जैसे अपना फेसबुक पे ऐसे कोई कमेंट्स आ जाते हैं वैसे इक्का दुक्का, लेकिन आमतौर पर मतलब 80-90% लोग बाग अपने पक्ष में है। 10-20% लोग बाग अपने से नेगेटिव होंगे या अपने मतलब इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन मेरे को मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ चीजों को। जैसे अपन ने शुरू में जब लोगों से कहते हैं भाई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये जन्नत जन्नम या स्वर्ग नर्क भी नहीं है, ये भूत प्रेत जिन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है। तो बहुत सारे लोगों को शुरू में तो बड़ा अटपटा लगता है, बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन जब वो बार बार इस बात को सुनते हैं तो फिर धीरे धीरे वो उसके सुनने के हैबिचुअल हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। मतलब उनको उतना बुरा नहीं लगता, वो भले सहमत तो नहीं हो रहे, लेकिन वो उसको सुनने के लिए हैबिचुअल हो जाता है। और फिर उस पर थोड़ा गहराई से सोचते सोचते लोग बाग बहुत सारे फिर बदलना चालू कर देते हैं। तो आपकी वो कन्वर्जन रेट कितनी है कि अगर आप 10 लोगों को ये बात समझाते हैं उसमें से कितने लोग धीरे धीरे आपके उस बात में के अंदर कन्विंस हो जाते हैं? मैं इसकी मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन की जैसे हजार से ज्यादा मीटिंग ले चुका। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, गांव में, मोहल्लों में। तो जैसे मैं फिर लास्ट में सवाल भी करता हूँ लोगों से, इवन बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, स्कूल कॉलेज में भी होते हैं। तो लास्ट में पूछता हूँ अब के बाद में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रहना पसंद करोगे या ईश्वरवादी, अल्लाहवादी या धार्मिक दृष्टिकोण के रहना पसंद करोगे? तो स्कूल कॉलेज में तो 60% मतलब लगभग 95% मान लो या 60% मान लो सब सहमत होते हैं। बड़े बुजुर्गों में भी 70-80% लोगों जब पूरे उनको डिटेल में समझा करके फिर लास्ट में पूछा जाता है कि भाई अपने देश को अपने विज्ञानवाद पे लाएंगे तो उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है, तो फिर 70-80% लोगों बड़े बुजुर्गों में भी सहमत हो जाते हैं। ठीक बात है। तो सर जब आप कहते हैं कि ईश्वर काल्पनिक है, यहाँ पर किसी भी तरीके की ईश्वरीय शक्ति काल्पनिक है, तो आप उसके जो फिजिकल रूप है उसके बारे में कहते हैं या जो जिसकी पूजा करते हैं उस बारे में कहते हैं? सिंबॉलिक चीज का भी मूल कंसेप्ट पे ही कहता हूँ, मूल अवधारणा पे कहता हूँ। मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ये अपन लोग कहाँ से सीखते हैं? इनको किताबों सीखते हैं। जैसे कोई कुरान से सीख रहा है, कोई गुरु ग्रंथ से सीख रहा है, कोई गीता से सीख रहा है, कोई दूसरे से। तो एक्चुअली तो अपन उनसे ही सीख रहे हैं। सुमोटो तो लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता। यूं सुमोटो तो जैसे मान लो कोई बिल्कुल बिगिनर तो ये आ सकता है, कोई शक्तियां हो सकती हैं जो इसको बरसात कोई करा रहा है, कोई सूर्य चंद्रमा उग रहे थे इनको कोई उगा रहा होगा, या कोई हवा चल रही तो उसको कोई कर रहा होगा, इस तरह की बात आ सकती है। लेकिन जो अब वर्तमान में जो प्रचलन में है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा, इनको लोग किताबों से ही सीख रहे हैं। और उन किताबों में जो लोग कह रहे हैं, चाहे मोहम्मद हो, चाहे मूसा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक हो, ये अपने जैसे आदमी थे। और इन्होंने जो प्रचलन में चीजें चली आ रही थी अंधविश्वास वाली, उन्हीं बातों को इन्होंने रिपीट कर दिया और एक जगह इकट्ठा कर दिया, कुछ अपनी तरह से भी थोड़ा बहुत ऐड कर दिया। तो इस तरह से मतलब वो मैं तो उसके पूरे कंसेप्ट को मानता हूँ काल्पनिक और मनगढ़ंत। तो ये कॉन्सेप्ट सर क्या लगता है कि भगवान का, ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, शुरू कैसे हुआ होगा? सामाजिक रूप पे शुरू होगा या किसने शुरू किया होगा, क्या लग रहा है? ये जो अपन देखो जो शुरू में जो पुरानी प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, तो इनमें कोई एक ईश्वर का, निराकार ईश्वर का कंसेप्ट या अवधारणा नहीं है। इनमें लोग बाग या तो जो प्राकृतिक शक्तियां थी, जैसे जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इनको पूजते थे। या कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो पहले पूर्वज, उसको पूजते थे। जैसे मान लो इंद्र हो गया, राम कृष्ण वगैरह हो गए, इनको पूजते। कोई ग्रहों को पूज देते, कोई शुक्र वगैरह, शनि वगैरह ऐसे पूजते। तो प्राकृतिक शक्तियों को पूजते या फिर इनको पूजते। फिर इनकी मूर्ति वगैरह बना करके पूजा चालू करेंगे। अब फिर मूर्ति का क्या कई बार परीक्षण हो जाता है। मूर्ति जैसे किसी ने तोड़ दी, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, या और तो मूर्ति कई तरह से परीक्षण हो जाता है। तो हजरत इब्राहिम कह दो, अब्राहम कह दो, उसने सबसे पहले एक ईश्वर की या एक निराकार ईश्वर की परिकल्पना दी थी, आज से 4,000 साल पहले। अच्छा। फिर उसके बाद में उसी परिकल्पना को फिर मूसा ने 3,500 साल पहले वापस रिट्रेट किया, मतलब दोबारा कहा। हजरत मूसा ने ही ये आदम हवा या एडम ईव की कहानी गढ़ी। अब भाई जैसे जन्नत या स्वर्ग था, हेवन था, वहां पे अल्लाह या गॉड रहता था। फिर उसने गारे से आदम बनाया, फिर उसकी पासली से हवा बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये कहानी मतलब शुरुआती उसमें भी नहीं है। हजरत इब्राहिम को या अब्राहम को पता नहीं थी कहानी। ये कहानी मूसा ने गढ़ी।
और ये कहानी एडम ईव या आदम हवा ने अपने बच्चों को नहीं बताई, उसके बच्चों से नहीं चली आ रही। अच्छा। ये इसने गढ़ करके दे दी दुनिया को, भाई ऐसे ऐसे मतलब अल्लाह ने या गॉड ने इस प्रकृति को बनाया 6 दिन में तो, और फिर इस तरह से आदमी की रचना कर दी, आदम हवा कर दी, उनको धरती भेज दिया, फिर उसके बाद ये संतान चालू हुई। ठीक बात है। तो सर ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, इसका विरोध है आपकी तरफ से, या मतलब स्पिरिचुअलिटी का भी आप विरोध कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म भी नहीं होना चाहिए? देखो, स्पिरिचुअलिज्म जैसा कुछ नहीं है, वो भी मानसिक स्थिति है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन भी की भी जरूरत नहीं है, ये भी अंधविश्वासों पर भी आधारित है और व्यक्तिवाद पर आधारित है। और स्पिरिचुअलिटी जैसे उसमें भी कुछ नहीं है, वो भी एक अंधविश्वास का आत्म परमात्मा उसी चीजों को घुमा फिरा कहने वाली बातें ही हैं। पर अगर किसी को उससे फायदा हो रहा है तो आप उसमें फिर अड़ंगा क्यों लगाते हैं? नहीं, फायदा है जी मेरे है भाई, जैसे मान लीजिए फायदा जैसा तो क्या है, लेकिन आप उसको मान लीजिए वो कह रहा था मुझे मानसिक शांति मिल रही है, मानसिक शांति, हाँ। तो इस मानसिक शांति की कीमत अपन बड़ी चुका रहे हैं, मतलब अपन अंधविश्वासों को ढो रहे हैं, जो इस अंधविश्वास को अपन 2-3-4 हजार साल से ढोते आ रहे हैं। तो ये क्या फिर अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने में बाधक होता है, क्यों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो कहता है भाई कोई घटना घटे उसका कोई न कोई कारण होगा, और वो कहेगा भाई ये तो आत्मा परमात्मा कर रहा है, तो वो आपके जिज्ञासु प्रवृत्ति को मार देता है। तो आदमी कुछ नया, मतलब 3-4 हजार साल से जो ये संगठित धर्म या परंपरागत धर्म चल रहे हैं, तो इनके आने के बाद कुछ खोजा ही नहीं मानव सभ्यता ने। तो इन्होंने तो उल्टा मतलब उसको एक तरह से रोक दिया, भाई ईश्वर गॉड है और इनके कोई पूजा स्थल, धर्म स्थल या मजहब स्थल बना लो और इनकी पूजा कर लो और बस तुमको जन्नत मिल जाएगी, और बस अब उसके बाद फिर विज्ञान की तो कोई बात ही नहीं आती। तो आपके हिसाब से धर्म और आध्यात्मिकता है दोनों अलग अलग चीजें, पर दोनों ही सही नहीं है? दोनों वो मिलती जुलती है, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों ही सही नहीं है। नहीं तो जैसे साइंस भी कई बार कुछ कुछ चीज़ों को प्रूव करती है कि स्पिरिचुअलिज्म अगर आपके लिए सही है तो आप फॉलो कर सकते हैं। साइंस तो कैसे करती है? मतलब साइंस जैसे कुछ वो जो रिसर्च होती है उसके हिसाब से कि अगर आपका इससे फायदा होता है तो आप मान सकते हैं। साइंस तो ऐसे कुछ कहती नहीं है, अपन विज्ञान किताब पढ़ते हैं उसमें ऐसी कोई बात वो नहीं तो ठीक बात है सर, मेजरेबल नहीं है, पर आखिर मतलब मानसिक विज्ञान की जैसे कोई सी क्लास में अपना ऐसा आता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ के लिए जब हॉस्पिटल जाते हैं लोग बाग, वो तो क्या डॉक्टर्स खुद भी जैसे अंधविश्वास में है, मजहब या धार्मिक अंधविश्वास में, तो वो उनको इस तरह की बातें करते हैं। उनकी मेडिकल किताब में तो कोई ज्यादा ऐसा लिखा नहीं है। अच्छा, तो सर एक आदमी जिसने 20-30 साल या 50 साल इसी समाज के अंदर जिया हो, यही सारी चीज़ें देखी हो, तो उसको एकदम से यकीन दिलवाना कि ये जो आज तक आपने जो सीखा सारा झूठ है, तो ये कैसे संभव है? फिर वो कैसे एकदम मान सकता है? वो अपन पहले बताया था कि एकदम नहीं मानेंगे, लेकिन वो शुरू में तो उनको बुरा लगेगा, वो विरोध भी करेंगे आपसे, कई बार मतलब ओछी बातें भी कह सकते हैं, लेकिन अपन को धैर्य पूर्वक उनको, क्योंकि वो अपना मकसद तो उनका भला ही है, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ रहे, क्योंकि वो पूरा बचपन से अंधविश्वास में डूबे चले आ रहे हैं, उसको अपना मान रहे हैं। लेकिन अपन जो विश्व स्तर पे भी देखते हैं, जैसे चीन को अपन ले, तो चीन में 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को, धर्म को नहीं मानते, लेकिन विश्व की 44 तकनीकियों में से, टेक्नोलॉजी में से 37 में चीन पहले स्थान पा गया। अगर भगवान अल्लाह गॉड की मर्जी से चीजें होती तो चीन तो पिछड़ जाना चाहिए। अब इस्लामिक देश है, इनकी संख्या 57 है, लगभग 200 करोड़ की जनसंख्या है, 20-30 देशों में तेल निकलता, अच्छे पैसे वाले भी हैं, कट्टर मतलब मजहबी या धार्मिक है, लेकिन विज्ञान तकनीकी उनका तो शून्य योगदान है। तो ये विज्ञानवाद और ये अंधविश्वास ये विरोधी है एक दूसरे के। अच्छा, तो आप बार बार नैतिकता की बात भी कई बार करते हैं, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, तो फिर उस नैतिकता का आधार क्या है? नैतिकता का आधार तो समाज है, समाज में आप जैसे मान ले एक तो यह है कि भाई जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है वो व्यवहार मैं दूसरे से भी क्यों करूं, और दूसरे हैं सामाजिक समझौते जो अपन मिलजुल के करते हैं, भाई उनकी पालना करना नैतिकता होती है। तो ये दो चीज ही है, भाई जैसे आपको जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता वो आप दूसरों से करोगे तो फिर वो नैतिकता खिलाफ जाएगा। इसी तरह से किसी के व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी करना, जैसे व्यक्तिगत मामले हो गए, जैसे मान ले खान पान है, आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो, वेशभूषा है, आप कौन से धोती पहनते हो पैंट पहनते हो, या लड़कियों में कोई भी पहनते हो, या प्यार प्रेम है, यारी दोस्ती है, शादी ब्याह, ये व्यक्तिगत मामले हैं, तो इनमें दखलंदाजी करना भी नैतिकता के खिलाफ है।
तो नैतिकता का आधार धर्म कई बार होता है सर, कई बार धर्म के आधार पे बोलता है कि भाई भगवान से डरो, ये करो, तो ये चीजें फिर। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, अब जैसे मान लो आप ये देखो, जैसे आप जा रहे हो यहाँ से अजमेर जा रहे हो जयपुर से, और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, और मान लीजिए आपके व्यक्ति नहीं करा, पर कोई भी है, उसके हाथ पैर टूट जाए, चलने की बस की नहीं है, तो वो क्या और दूसरे लोग वहां खड़े हैं या गुजर रहे हैं, तो आप क्या मन में सोचोगे? जिसका एक्सीडेंट हो, ये सोचेगा यार मुझे कोई कोई ना कोई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाए। तो अब वो जो चाह रहा है, ऐसा मैं बाहर वहां खड़ा हूं, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? हॉस्पिटल पहुंचे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाऊं या 112 फोन करूं? अब इसके लिए कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, कौन सी मजहबी किताब पढ़ने की जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो नैतिकता एक तरह से कॉमन सेंस की बात है। ठीक बात है। तो किताबों में नैतिकता पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको लगता है सिलेबस में नैतिकता को ज्यादा शामिल करना चाहिए बजाय धर्म की चीजों के? बिल्कुल, नैतिकता को तो करना ही चाहिए, धर्म की चीजों को तो हटा देना चाहिए। मतलब जो धार्मिक शिक्षा है, जैसे मदरसा शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा है, मठी शिक्षा है, ग्रंथी शिक्षा है, मिशनरी शिक्षा है, इनको तो हटा देना चाहिए। धर्म ग्रंथों में तो जितना इतिहास की बातें हैं उनको ले लेना चाहिए, उसके बाद की कोई और बातों की जरूरत नहीं है उसे। ठीक बात है। तो आपकी सर स्कूली शिक्षा के दौरान आपने, अच्छा आप स्कूली शिक्षा क्या बचपन में आपने बोला कि आप भी धर्म वगैरह को बहुत मानते थे, तो आपको खुद को माइंडसेट चेंज करने में कितना टाइम लगा कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है? मैं बताऊं, जैसे स्कूल 7वीं 8वीं तक तो पूरे धार्मिक थे। अच्छा। और मैं भी ऐसे सोचता, जैसे भाई यूं अपने गांव में कथा सुनते साहब, प्रहलाद ने भक्ति करी, दूजी ने भक्ति करी, फिर उनको भगवान मिले। फिर 9वीं 10वीं में मैं थोड़ा सा कम पड़ गया, मेरी रुचि कोई खास नहीं रही। फिर कॉलेज में आकर के तो फिर मैं बिल्कुल ही लॉजिकल हो गया था, फिर इनको छोड़ दिया। जैसे उस समय एक कहानी कहते साहब, कोई एक कुमार था जो हाव पकड़ा था, उसमें बिल्ली के बच्चे रह गए, वो फिर वो प्रहलाद ने भक्ति करी, वो बच गए, कुछ ऐसा कहानी है। फिर मैं सोचने लग गया यार वहां तक हाइट नहीं पहुंची होगी इसलिए बच गए, अगर बच्चे होंगे तो इसमें कोई भक्ति वाला मामला नहीं है वैसे। तो सर अभी तक जो युद्ध हुए हैं जितने भी दुनिया में, वो रिलीजन की वजह से हुए हैं? नहीं, रिलीजन की वजह से ही हुए हैं ऐसा तो नहीं है। देखो, सिकंदर पहले भी आ गया था, अपने मतलब अपना राज्य का क्षेत्र बढ़ाने की भी महत्वाकांक्षा रही है। पहले आज 480 BC में जैसे डेरियस राजा था ईरान का, उसने भारत के जो सिंध प्रदेश है, अफगानिस्तान, इसको जीत लिया था, इसको 20वां प्रांत बनाया था। उसके बाद फिर सिकंदर आ गया था, उसने ईरान को भी हरा दिया, मिस्र को हरा दिया, भारत में भी मतलब यहाँ तक आ गया था, सिंधु नदी तक आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे चंगेज खान ने जैसे मान ले शुरू किया तो वो कोई धर्म बढ़ाने के लिए नहीं किया था। बाद में जैसे मुझे ऐसा लगता है इस्लाम आया, और इसके बाद से ज्यादा युद्ध, इनमें कई युद्धों में फिर धर्म का ज्यादा रोल रहा। तो इस्लाम के आने से युद्ध और धर्म का कनेक्शन आपस में शुरू होगा। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी है कि अगर समाज से रिलीजन को ख़त्म कर दिया जाए तो समाज कोलैप्स हो सकता है? नहीं, समाज बेहतर हो जाएगा बहुत। जो धर्म के आधार पर जितने भी जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो विरोधाभास हो, सारे खत्म हो जाएंगे। धर्म जैसे धर्म या मजहब दोनों एक साथ बोल सकते हो। जैसे भाई कोई नबी की शान में गुस्ताखी मार कर रहा है, कोई गाय के लिए मार कर रहा है, कोई दूसरे और किसी के लिए, कोई गुरु ग्रंथ की वेद भी उसके लिए मार देता है, तो ये सब चीज खत्म हो जाएंगी। मतलब इतना गुस्सा ही नहीं चढ़ेगा लोगों को एक दूसरे के खिलाफ। जैसे अब वो धार्मिक व्यक्ति का दूसरे धार्मिक आदमी के प्रति जो वैमनस्यता रहती है ना, वो खत्म हो जाएगी। फिर सिंपल चीजों को ढंग से लेंगे। भाई कोई किताब फाड़ दे तो कह देंगे यार कोई नहीं, दूसरे ले आना, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है। क्योंकि अगर कोई स्कूल कॉलेज को किताब फाड़ते उसके लिए कोई किसी को नहीं मारता। ठीक है, पर और चीज़ों के लिए फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर क्लास के लिए, वेल्थ के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए भी। तो ये तो लड़ाई झगड़े तो देखो, एक से भी 2 आदमी भी होगा ना तो लड़ाई तो हो सकती है। लेकिन जब नैतिकता का विकास ज्यादा समाज होगा तो फिर नैतिक आदमी का दूसरे के चीजों को फिर हड़पने का प्रयास नहीं करता। जैसे मान लीजिए किसी कोई कमजोर है, उसके पास मान लीजिए करोड़ रुपए भी है, और किसी आदमी में नैतिकता है तो उसकी चीजों को हड़पेगा नहीं वो। ठीक बात है। तो सर अभी जितने भी धर्म है दुनिया में, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें आपको लगता है कि अंधविश्वास बहुत ज्यादा है? देखो, धर्मों में तो सब में ही अंधविश्वास है। मतलब सभी धर्म मजहब अंधविश्वास पे आधारित है। फिर भी कोई इनके तो कई मतलब इनको क्यों खत्म होना चाहिए, मैं थोड़ा और एलोबरेट कर दूं। बिल्कुल। एक तो ये जो परंपरागत धर्म या मजहब है, ये अपना अलगाववाद पैदा करते हैं। हर आदमी अपने धर्म या मजहब से तो ज्यादा नजदीकी महसूस करता है, दूसरे से कम रहता है। गुटबाजी है एक तरह से। विश्व मानव विश्व सभ्यता है, इसको गुटों में बांट रखा है।
इस्लाम एक गुट हो गया, बौद्ध एक गुट हो गया, ईसाई एक गुट हो गया, हिंदू एक गुट है, गुटबाजी टाइम बांट रखा है। एक ये क्या है कि वैमनस्यता फैलाता है। दूसरा, सारा जो लिंग भेद है वो धर्म ग्रंथों से ही आता है। वर्तमान की पढ़ाई किताबों तो लिंग भेद का विरोध आता है, सही है। लेकिन चाहे कुरान हदीस हो, चाहे हिंदू धर्म के जैसे मान लीजिए दूसरे ग्रंथ हो, उनमें जैसे मान लीजिए क्या नाम से रामायण हो, चाहे इनमें सब में महाभारत हो, इनमें लिंग भेद वाली बातें कह रखी हैं बस। इसी तरह से जितने भी अंधविश्वास है वो धर्म ग्रंथ और मजहबी किताबों से आ रहे हैं। वो क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? सब धरती चपटी है, चौकोर है, धरती गाय के सींग पे, शेषनाग पे, ये सब मजहबी किताबें धर्म ग्रंथ में है, तो सारा अंधविश्वास वहीं से आ रहा है। और एक ये क्या सोच को सीमित कर देता है, जैसे दायरा बन जाता है सोच का धार्मिक या मजहबी लोगों का। वो क्या उनके धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी वहां तक तो पूरा सोचते हैं, उसके बाहर जाके सोच नहीं पाते, तो उनकी सोच का दायरा बन जाता है। हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों के बाहर नहीं सोचेगा, उसके बाहर कोई बात कहेगा तो उसको अटपटी लगेगी, बुरी लगेगी। मुसलमान होगा तो कुरान हदीस या जो भी इसकी जो जीवनी है हजरत, उसके बाहर नहीं सोचेगा, तो क्या सोच को सीमित कर देता है। तो आपके हिसाब से ऑलमोस्ट सारे धर्मों में अंधविश्वास खूब है, हाँ हाँ। और धर्म ही अंधविश्वास की जड़ है या फिर समाज ने अपने तरीके से भी अंधविश्वास में जोड़ दिया? जैसे कि जनरल अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना चाहिए, अपशगुन हो गया, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनका भी कहीं कहीं धर्म ग्रंथों में कहीं कहीं उल्लेख मिल जाता है, वैसे जैसा नहीं है। क्योंकि हालांकि जैसे जो परंपरागत धर्म नहीं आए थे उससे पहले भी दुनिया में अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा वगैरह करते अपना होता ही था। तो अंधविश्वास तो पहले भी था जो धर्म में नहीं आए थे, लेकिन वो उनमें इतना संगठित रूप से नहीं था, और उस बात को लेकर वो कोई एक दूसरे के विरोध में नहीं आते या संगठित नहीं होते। लेकिन अंधविश्वास तो पहले भी था। अब ये तो क्या जो विज्ञानवाद शुरू हुआ 17वीं-16वीं शताब्दी से यूरोप में शुरू हुआ, फिर धीरे 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 चीजों को भेद खुले। पहले तो सभी ये मानते भाई अपने अपने धर्म ग्रंथ में लिखी बात को सही मानते, और बस उसके आधार पर चीजें चलती थी। कोई विज्ञान किसी के पास ही नहीं था, जो किसी के पास नहीं था सब बराबर ही थे। ठीक। फिर तो जो संगठित था वो जीत लेता था। तो सर मैंने देखा आपका जो संगठन है मानवतावादी विश्व समाज, तो विश्व समाज आखिर समाज वाली अवधारणा पे तो आप हो कि समाज तो हो, पर हो मानवतावादी बेस्ड पे, है ना? तो उसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है कि अंधविश्वास मुक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इस जो टाइटल है इसको एक्सप्लेन कीजिए कि मानवतावादी विश्व समाज आपके हिसाब से क्या है? ये तो समाज कैसा होना चाहिए उसकी अवधारणा है। अभी वर्तमान में समाज एक मानव सभ्यता समस्याग्रस्त है। तो कैसा हो, तो अपन ने कहा भाई अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म या मजहब विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। तो जो इन सब खासियतों वाला समाज होगा उसको अपने एक शब्द दे दिया, मानवतावादी विश्व समाज। विश्व समाज। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक थे, उसमें पहला है अंधविश्वास मुक्त है, उसके बारे में तो आपने काफी बातें करी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त कैसे हो सकता? अगर किसी ने विज्ञान नहीं पढ़ा हो, कोई कम शिक्षित आदमी है, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? फिर पूरी साइंस पढ़े पहले? नहीं, देखो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब दो तरह से है। एक तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, ठीक बात है, और दूसरा उसका है कि प्रकृति में कोई घटना घटी तो उसको कोई कारण के बारे में सोचना। इस शुरुआती अल्लाहवादी दृष्टिकोण तो कहता है, क्या कहता है, प्रकृति में कोई घटना घटी तो उसका कोई कर्ता होता है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या वाहिगुरु या यहोवा। तो वहां तो पेड़ का पत्ता भी हिलता तो किसकी मर्जी से हिलता है? ऊपर वाले की, ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से। और यहाँ पेड़ के पत्ते पे अगर कोई भारी बल लगा, हवा वगैरह, पत्ता हिल जाएगा। वहां तो जैसे पहाड़ है तो या तो कोई अल्लाह ने दबाए धरती के ऊपर, या फिर मान ले हनुमान ने डाले, या कोई और दूसरी बात है। और अपने कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक है या भूकंप है, ज्वालामुखी, इससे पहाड़ बढ़ेंगे। तो ये मतलब वो कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं ये घटना घट रही है, सूर्य पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये दिन रात क्यों बनते हैं? तो फिर इसका कारण ढूंढा, भाई ये घूर्णन गति से हुआ। पहले तो ये सोचते हुए तो सूरज इधर से निकलता है, ये दो ही ऊपर चलते रहते हैं। तो इस तरह की बातें पहले जो वो धार्मिक दृष्टिकोण की थी। तो इसमें पढ़े लिखे होने की बात ज्यादा नहीं है, इसमें तो समझदारी की बात है। तो सर इसमें एक तीसरा पॉइंट आपका है परंपरागत धर्म विहीन। तो आज तक के सारे धर्म है उनको हटाना है इस समाज में। हाँ, उनको संगठित धर्म भी बोल देते हैं, कोई परंपरागत धर्म बोल देते हैं।
तो इन धर्मों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी इस्लाम वगैरह, इनको सबको खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि ये समाज में गुटबाजी पैदा करे हुए हैं, अंधविश्वास फैलाए हुए हैं, लिंग भेद पैदा करे हुए हैं, सोच को सीमित करे हुए हैं। इनका कोई फायदा कुछ नहीं है सिवाय के मतलब नुकसान के। थोड़ा बहुत इसका फायदा ये हुआ था शुरू में, जैसे मान लीजिए इस्लाम का उदय हुआ तो इनने इसके आधार पर बड़े शासन स्थापित किए। तो जब बड़ा शासन हुआ तो उनके पास संसाधन ज़्यादा है, तो उन्होंने कई और चीज़ें, मतलब लोगों का मिलना जुलना हो गया, जो लोग पिछड़े हुए थे वो भी इससे हो गए। तो फिर इससे मतलब वो क्या है कि वो लोगों के संपर्क हो गए बस। अन्यथा तो इनसे कोई फायदा कुछ नहीं हुआ, पर वो एक जगह जोड़ दिया। लेकिन उसमें जो लोग हारे, जिनको शासित किया गया था, जो वो मतलब कमजोर रहे, तो उनके साथ अत्याचार भी खूब हुआ इससे। लेकिन फिर भी वो जुड़ गए मतलब एक दूसरे से। मतलब साम्राज्य विस्तार हुआ तो एक दूसरे सभ्यताओं से लोग आपस में जुड़े, कहने का मतलब ये है। हाँ, ये जो धर्म के आधार पर भी जैसे शासन साम्राज्य स्थापित किए तो उनसे जुड़े लोग हुआ कुछ। तो जब पुरानी सभ्यताओं में आप देखते हैं तो कोई सभ्यता आपको ऐसी लगती जिसमें धर्म का प्रभाव कम था, थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, या शुरुआत में था ही नहीं? शुरुआत में चीन में मतलब थोड़ा विज्ञान की तरफ था। इन्होंने कई चीजें खोजी, जैसे रेशम के कपड़े बनाना सीखा, कागज बनाना सीखा, शायद कुतुबुद्दीन ने खोजा था, तो बारूद का भी इन्होंने आविष्कार किया था। तो चूंकि चीन शुरू से कोई परंपरागत धर्म को इतना बड़े स्तर पर नहीं मानता, तो इन लोगों ने ज्यादा खोजा। कुछ जैसे यूनानियों ने भी काफी खोज करी, मतलब जैसे उन्होंने विचारक पैदा हुए। कुछ मेसोपोटामिया खोज हुई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी नगरीय सभ्यता, अच्छे नगरों का जैसे निर्माण किया, वो भी एक विज्ञानवाद जैसी बातें हैं। मिस्र में भी जैसे ममी वगैरह बनाए, पिरामिड वगैरह बनाए, तो वो भी, उसमें भी विज्ञान कहीं न कहीं था। तो ये सभी प्राचीन सभ्यताओं में तो कुछ कुछ खोज हो रही थी। लेकिन जैसे ये धर्म वाले आए थे ना, तो कहा मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, इनकी यात्रा करो, हज यात्रा करो, 4 धाम यात्रा करो, बस ये चालू कर दिया फिर। अच्छा, और एक पॉइंट है आपका नस्ल भेद मुक्त। तो ये तो वैसे धर्म की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नस्ल का तो और सोशल इशू भी है वैसे। हाँ, नस्ल तो जैसे आदमी की नस्लें होती है, जैसे अंग्रेज गोरे हैं, वेस्ट इंडीज वाले काले हैं, चीन वाले मंगोल नस्ल के हैं, तो आदमी कई नस्लें हैं। अब चूंकि कुछ नस्ल के लोग बाग किसी कारणवश मतलब थोड़ा विज्ञान तकनीकी में आगे वो संगठित रूप से आगे उन्होंने दूसरे जाके गुलाम भी बना लिया। लेकिन अपन ये कहते हैं भाई किसी भी नस्ल के लोग न श्रेष्ठ है, न किसी नस्ल के लोग कम श्रेष्ठ है। तो अडप्टेशन या अनुकूलन टाइप है बस। ठीक बात है। और साहसी होना चाहिए, तो साहसी मतलब धर्म की बेड़ियों को तोड़ने के हिसाब से साहसी होना चाहिए। साहस तो देखो, एक तो अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। आपको अगर लीडरशिप देनी है तब भी आपको साहस की जरूरत पड़ती है। और ये जो आपने बताया, जो दिमाग की बेड़ियां हैं, जो धर्म या मजहब ने डाल रखे हैं, इनको तोड़ने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। और इवन में जैसे लीडरशिप के लिए मैं जैसे कहूँ, वही जैसे मान लीजिए आपके 2 थानेदार किसी थाने में रहे। अब जो डरपोक कमजोर थानेदार आएगा तो बदमाशी बढ़ जाएगी, और साहसी थानेदार आएगा तो बदमाशों को उठा के बंद कर देगा, बदमाशी घट जाती है। फिर डरपोक कमजोर आदमी क्या है, वो जिम्मेदारी भी नहीं लेता। जब उससे कोई अगर डीसीपी या एसपी पूछता है भाई तेरे बदमाशी क्यों बढ़ रही है, तो कभी कह देगा साहब यहाँ की जनता खराब है, कभी कह देगा स्टाफ खराब है, कभी क्या होगा। और अगर उसके पास कोई पीड़ित व्यक्ति जाता है, तभी वो बदमाशों का पीछा करने के बजाय पीड़ित व्यक्ति के पीछे पड़ जाएगा। तो इसलिए साहस तो जरूरी है ही है। वैसे आपको अगर मान लीजिए कोई बिजनेस खोलना है तो उसके लिए भी साहस की जरूरत पड़ती है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसमें भी साहस की जरूरत पड़ती है। रिस्क लेने के लिए मतलब आपको साहस की जरूरत पड़ती है। तो सर, एक दृष्टिकोण ऐसा भी है लोगों का कि जो धर्म में बातें हैं उनको वैज्ञानिक आधार पर किसी न किसी तरीके से उसको मतलब वैलिडेट करना, कि रामायण के समय में जो विमान था, जो रावण के पास था, पुष्पक विमान, वो कहीं ना कहीं उस टाइम का कोई न कोई एरोप्लेन हुआ करता था। और मान लो जैसे तिलक लगाते हैं तो तिलक से भी दिमाग शांत रहता है, ये पहनने से ये होता है। तो चीज़ों को साइंस के बेसिस पर कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश रहती है। हाँ, ये सही कह रहे हो। इसमें सभी धर्मों के लोग कहते हैं भाई, कोई कहता था कुरान से सारी साइंस निकली है, कोई कहेगा वेद से निकली है, कोई जैसे आपने रामायण का जिक्र कर दिया, कोई दूसरे तो बौद्ध वाले कहते हैं बौद्ध धर्म पूरा साइंस पर आधारित है। तो ये बातें लोग कहते हैं, पर इनमें कोई दम नहीं है। जैसे आपने कहा भाई पुष्प विमान की बात आई। अब चलो जैसे मान लीजिए आज अपना युद्ध हो जाता है चीन से या पाकिस्तान से, तो अपन को पुष्पक विमान काम आएगा या राफेल काम आएंगे?
ठीक बात है, पर एविडेंस नहीं है कि सुनो। पुष्पक विमान एरोप्लेन था या नहीं था। आगे सुनो। हम्म। भाई पुष्पक विमान कैसे बना उसका तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो दूसरा बना ले। ठीक है। तो न तो उसका कोई लिखा हुआ है तो उससे कोई फायदा मिले, और न उसका कोई उसका अस्तित्व है। और दूसरी बात, अगर मान ले अपने पास इस तरह से कई और भी कहते हैं साहब, भारद्वाज मुनि ने 1895 में भी विमान की खोज कर ली थी, वैमानिकी वगैरह कुछ लिखी थी। अच्छा। लेकिन अब आप देखोगे कि भारत में अभी तक भी 2026 लग गया, अभी तक भी अपन एरोप्लेन का या लड़ाकू विमान का या हेलीकॉप्टर का इंजन नहीं बना पा रहे। और जो तेजस विमान अपन अब कहते हैं स्वदेशी है तेजस, इसका इंजन भी अपन अमेरिका से ही ले रहे हैं। अच्छा। तो जो मेन चीज तो विमान में इंजन ही होता है, जब वो हमारे पास नहीं है तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है। आप पीछे मैं कह दूं भाई, जैसे मान लीजिए चलो 2-4 हजार साल पहले बना भी लिया होगा, लेकिन उसका अंतर अब क्या पड़ रहा है, जीना तो हमको वर्तमान पड़ता है, और वर्तमान चीजें वही काम आएंगी। पर ये कुछ विज्ञान पढ़े हुए लोग वापस सन्यासी बन जाते हैं, और भी धर्मों के ऐसे लोग हैं जो कि धर्म गुरु बन जाते हैं, ये कैसे होता है? फिर साइंस पूरी पढ़ने के बाद में भी उनका धर्म की ओर वापस कैसे रुख होता है? अब पता नहीं वो कैसे उनके दिमाग में अपने आप को संतुष्ट करते हैं। हालांकि वो बात पहले तो जोश जोश में बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको लगता है कि यार इसमें कोई दम नहीं, तो फिर वो फंस जाते हैं। मैं भी बचपन से ऐसे सोचता था भाई मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा, मेरे दिमाग में थी पहले भाई मुझे भगवान, मतलब मैं भी खोजूंगा भगवान को और मुझे मिलेगा, मेरे पर सच्चा मन है। लेकिन मैं तो चीज़ों को जल्दी समझ गया, तो बहुत सारे बन जाते हैं, फिर बाद में लेटर स्टेज में जाके वो सब अंदरूनी पछताते रहते हैं। जब उनको लगता है कोई भगवान भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हुए, सब कुछ ऐसे जीवन त्याग दिया, तो फिर वो क्या कि फिर वो थोड़ा बहुत ऐसा आराम में रहने लग जाते हैं। चलो यार इधर से पूर्ति करो अपने जीवन की, वैसे तो निकाल दिया अपन ने। तो सर अभी तक आपने ऐसा कौन सा अंधविश्वास है जो कि आपको सबसे ऐसे रिडिकुलस लगा हो, यार ये भी कोई बात है? बहुत सारी चीज़ें हालांकि समाज में ऐसे अंधविश्वास के रूप में होती है, पर भाई मेरे तो सारा का सारा ही, मुझे तो कोई भी लगता है जो सबके बारे में तो सोचता हूँ यार, ये जैसे मान लीजिए छींक आना, पहले तो छींक तो ये तो छोटी मोटी बातें, इनको देखो मैं मानता हूँ, जैसे कुछ तो ऐसा है जैसे कोई हिंदू मान रहा है तो उसको इस्लाम नहीं मान रहा, कोई बौद्ध उसको नहीं मान रहा, कई चीज़ तो ऐसे ही कट जाती है। लेकिन कुछ कॉमन भी ऐसे हैं जो बिल्कुल वो हैं ही है, तो मैं तो सबको ही मतलब सिरे से ही नकार देता हूँ। मुझे तो कुछ कोई भी वैसे यूजफुल टाइप लगा नहीं वैसे। अच्छा ठीक है। तो सर एक अपन थोड़ा रैपिड फायर करते हैं कि आपको उसमें से एक चूज करना है, जैसे कि गॉड मिथ है या रियलिटी, तो आप तो खैर मिथ ही बोलेंगे। भाई मैं तो कहता हूँ ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ये सब मिथ, मतलब काल्पनिक मनगढ़ंत है। ठीक है। फेथ स्ट्रांग होना चाहिए या लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए? भाई अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, लॉजिक ही होना चाहिए। ठीक है। टेम्पल या लाइब्रेरी? लाइब्रेरी सही है। टेम्पल और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च और मठ, इनकी किसी की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी की जरूरत है। ठीक है। प्रेयर या मेडिटेशन? दोनों की जरूरत नहीं है। साइंस सब एक्सप्लेन कर देगा, ये बात भी सही है क्या? हर चीज साइंस एक्सप्लेन कर? हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे जब इस पर बढ़ते जाएंगे तो जब सब देशों में विज्ञानवाद आएगा, अभी तो 20-30 देशों में अगर मान ले 195 देश विज्ञानवाद बढ़ेंगे तो ये चीजें मतलब 5 गुना ज्यादा तेजी से खुलेंगी। ठीक है। तो आपको रैपिड फायर में छोटे जवाब देने हैं कि मोरालिटी बिना गॉड के भी पॉसिबल है? बिल्कुल, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु के बिना मोरालिटी ज्यादा बेहतर रहेगी। और यहाँ पे हम जो गॉड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं किसी एक धर्म के बारे में है। और हेवन या हेल लिटरल है या सिंबॉलिक है? देखो स्वर्ग नरक, हेवन हेल, जन्नत जन्म कुछ नहीं है, काल्पनिक बातें, मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा, तो कभी सर चमत्कार देख लो आप कभी अपनी आंखों से, फिर आप मानने लग जाओगे चीजों को? नहीं नहीं नहीं, चमत्कार देखो आंखों का भ्रम हो जाता है कई बार अपन को। जैसे अपने आंख की स्पीड होती है देखने की, जैसे 1/16 सेकंड से अगर कोई चीज़ फास्ट जाती है तो फिर वो चीज़ें अपन को कंटिन्यूस दिख जाती है। जैसे मतलब अपने टीवी वगैरह उस सिद्धांत पर काम करते हैं, 2 ट्रेन 100 की स्पीड से आमने सामने जा रही है तो अपन को दूसरी ट्रेन का आदमी नहीं दिखेगा, तो मैं कोई चमत्कार को मानता नहीं। वो तो चमत्कार कोई चालाकी हो सकती है या विज्ञान हो सकता है, चमत्कार जैसे कुछ होता नहीं। अच्छा, डेस्टिनी को मानते हैं आप, भाग्य नहीं, को? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं। और अगर कोई किसी को मार देता है तो उसको पाप या पुण्य लगता है? नहीं, वो पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं, तो अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको सजा होनी चाहिए। तो उसको अगर कानून से सजा मिल गई उसके बाद में वो दोष मुक्त हो जाता है आपके हिसाब से, या वो नहीं, दोष मुक्त मैं तो कहता हूँ अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी उसमें, मतलब उसमें बिना उकसाए के, तो उसका जीवन पे 2 ही चीज है, अगर उसने क्रूरता से की तो उसको भी मतलब फांसी की सजा हो जाए,
और नहीं तो आजीवन कारावास का मतलब मरते तक हो। जब दूसरे का कोई जीवन छीन लेता है तो फिर उसको जीने का ज्यादा हक मैं नहीं मानता उसको रहने का। ठीक बात है। तो कोई अगर ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है जिसमें किसी का नुकसान ज़्यादा नहीं है तो वो सही है? नहीं देखो, मैं भ्रष्टाचार को ऐसे सोचता हूँ, कोई भ्रष्टाचार ऊपर से मिटेगा। राजनीति में जब भ्रष्टाचार मिटेगा तभी दूसरी जगह आएगा। मेरे छोटे जैसे मान लो कोई बाबू है, कोई पटवारी है, कोई सिपाही है, इनसे इन पे बोले इनको पकड़ भी लो तो इनसे कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। सैलरी जिसकी बहुत कम है और अपने सर्वाइवल के लिए वो अगर भ्रष्टाचार करता है जिससे ज़्यादा किसी का मेजर नुकसान नहीं हो रहा तो वो सही है अपने आप में। इसमें तो मैं ये मानता हूँ सरकार को अब इसमें पॉलिसी बदल के भाई जो शुरू में नौकरी लगती है तो उनसे जो उनके ड्रीम है वो पूछ करके उनको पर्याप्त मतलब उनको दे देना चाहिए, मतलब लोन वगैरह दे करके ऐसे कर देना चाहिए, बजाय उसकी जो इच्छा है वो सारी पूरी हो जाए। अच्छा। और जो उसको बेईमानी की जरूरत नहीं पड़े वैसे। पर इंसान जितना महत्वाकांक्षी होता है उसके हिसाब से उसकी इच्छाएं पूरी कभी होती नहीं है। नहीं, लोग बाग ईमानदारी बरत सकते हैं, जैसे विदेशों में भी कुछ अपराध तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ जैसे मान लो दुकान हो गई, उसमें कपड़ा लिया या कोई चीज ली, उसका तुरंत पेमेंट कर जाते हैं, उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। रेड लाइट आएगी तो खुद ही खड़े हो जाते हैं, उनको ऐसे कोई ट्रैफिक की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस समाज को नैतिकता पर लाया जा सकता है अगर इसके लिए ऊपर से प्रयास हो तो, मतलब राजनीति में फिर बड़े अफसर, फिर नीचे इस तरह से ट्रिकल डाउन। वो तो किया जा सकता, पर सबसे पहले वो लोग, उन लोगों को सही कैसे किया जाए फिर जो हायरार्की में वो सबसे ऊपर है? अब इसमें तो तरीका यही है, जैसे अपने विचारधारा मिशन चला रहे हैं, अपनी विचारधारा मिशन के लोग बाग जो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, संख्या बल बढ़ेगा, जब इसमें बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, जो प्रधानमंत्री बनेगा, तब रियल में देश में बदलाव आएगा। वैसे चाहे भले वर्तमान राजनीतिक पार्टी के लोग बाग ये इस विचारधारा को अपना ले या कोई नई पार्टी खड़ी होकर के इस विचारधारा पे वो अपना ले, तब जाके देश में सुधार होगा। वैसे अच्छा, तो ये कितने साल लग जाएंगे आपके इस मिशन को कंप्लीट होने में? अब इसमें 2-4 साल तो लगेंगे। बस 4 साल में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। फिर तो सही एवन मान सकते हैं कि 2030 के बाद सारी चीजें सही हो जाए। देखो जनता तेजी से, मुझे तो उम्मीद है, मतलब मुझे भारत की जनता इतनी खराब नहीं लगी, मुझे काफी अच्छी लगती है। इनको सही कोई विचारधारा अब तक मिली नहीं। जैसे मान ले अरब को इस्लाम की विचारधारा मिली, उसके आधार पर सुपर पावर रहे हजारों साल तक। अब जैसे विज्ञान वाली विचारधारा इनको मिल गई इंग्लैंड वगैरह को, तो उससे वो आगे बढ़े, चीन को मिल गई वो बढ़े। तो भारत में अब जैसे मानवतावादी समाज विचारधारा में अगर ये तेजी से बढ़ेगा तो इस देश की जनता महान बन सकती है। ये जनता इतनी वो नहीं रही, ये बहुत गुलामी झेली है, पर ये उसके लिए डिजर्व करती है ये महान बनने के लिए। बस ठीक बात है। तो अभी तक जितने भी बाबा वगैरह हुए हैं वो अपने हिसाब से बहुत सारे चमत्कार दिखाते रहे हैं। कोई जादूगर की तरीके से आए हैं, कोई पर्ची निकालने वाले भी आए हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी पर्ची निकालते हैं, तो उस पर्ची के पीछे क्या लॉजिक है? वो आपकी सारी चीज़ें बता देते हैं, आप सामने बैठे हो लिख देते हैं कि आप ये हैं, ये है, ये है, ये है। देखो, इनको वहाँ महाराष्ट्र में श्याम मानव ने चैलेंज किया था, तो ये फिर वहां से आ गया था। वैसे अब ये इनके खुद के जहाँ डेरे पे आश्रम पे रहते हैं, इन्हीं के लोग बाग होते हैं, ये चीज़ों को मैनेज कर लेता है। अच्छा, आपको मतलब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग सवाल पूछने आते हैं वो भी इन्हीं के लोग हैं? इनके लोग होते हैं या इनके लोग उनसे पूछ लेते हैं, मैनेज हो जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे बस से उतरेगा, ट्रेन से उतरेगा, वहीं से वो पूछताछ चालू कर देते हैं। और फिर वो सबको नहीं बुलाते, वो अपने हिसाब से बुलाते हैं। जिसकी सूचना वगैरह आ जाएगी उसको ही बुलाते हैं, ऐसे नहीं बुलाते। लेकिन मैं तो इससे और आगे कहूँगा, चाहे इस्लाम के जाकिर नायक हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे वो बनते वगैरह हो, अपन को तो किसी की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ हिंदू तक की बाबा की बात नहीं है, ये दूसरे धर्मों के जो विद्वान स्कॉलर हैं वो भी, उनकी भी जरूरत नहीं है। तो सर संविधान के अंदर भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग प्रावधान किए हुए हैं। शायद मुस्लिम लॉज अलग हैं, हिंदू लॉज अलग हैं, तो ये चीजें भी गलत है। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ, संविधान में अपन को कुछ बदलाव भी करने चाहिए वैसे देश को। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मूल अधिकार बनाना चाहिए। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं 25 से लेकर 30 तक, ये कानूनी अधिकार में चले जाएंगे। अच्छा। एक जो प्रस्तावना में है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, उसके बजाय इसको विज्ञानवादी राष्ट्र बनाने के लिए बात होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो विज्ञानवादी शब्द लाना चाहिए। ये भी होता है कि भाई अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मल्टीपल शादियां कर सकते हैं, हिंदू है तो नहीं कर सकते। तो इसमें ये चीजें हैं। इसमें ये है, जब सभी धर्मों को खत्म करेंगे तब जाके बात बनेगी, अपन एक धर्म को नहीं रोक सकते। तो एक तरफ सर अपन देख रहे हैं आरक्षण खूब बढ़ रहा है, आप खत्म करने की बात कर रहे हैं और चीज़ें और बढ़ रही है। आरक्षण हर बार परसेंटेज बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से ये जो आप कह रहे हैं ये अवधारणा आते आते तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, इसमें देखो, इसको अपन को समझने की जरूरत है। भाई आरक्षण की जरूरत जाति व्यवस्था की वजह से पड़ी है, क्योंकि समाज जातियों में बटा है, जातियों में भी ऊंचा नीचा सिस्टम है।
इसलिए अपन ने क्या कहा भाई, एक तो अब जाति व्यवस्था के खिलाफ सभी लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है। कुछ लोगों में तो इसलिए पैदा हो रहा है कि इसी वजह से आरक्षण जा रहा है, कुछ लोगों में इसलिए कि इससे हमको नीचा रहना पड़ता है, हमारे मतलब बारात में दिक्कत आती है, बड़े कोई अच्छे कपड़े में दिक्कत है, तरह तरह की परेशानी छुआछूत झेलनी पड़ती है। तो इससे आप दोनों पक्ष ही असंतुष्ट हैं। कुछ लोग बाग ऐसे भी हैं जो बड़ा सोचते हैं कि यार ये भारत का समाज बटा हुआ है, इनको मिटनी चाहिए जातियों को, वो इसलिए सोच रहे हैं। तो कुल मिला के अब जाति व्यवस्था के पक्ष में कोई ज्यादा है नहीं वैसे, तो इसको मिटाना चाहिए। जैसे ये जाति व्यवस्था जैसे जैसे मिटती जाएगी तो आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब अपन जाति व्यवस्था को तो बरकरार रखें और आरक्षण को मिटाएंगे तो फिर वो बैठेगा नहीं मामला, क्योंकि वो तो पहले ही था। जब आजादी से पहले जाति व्यवस्था थी, आरक्षण नहीं था, तब कौन से एक जगह बैठे थे? नहीं तो आरक्षण का अभी रेलेवेंस तो है आपके साथ। जब तक जाति व्यवस्था, देखो अभी मोहन भागवत का भी स्टेटमेंट आया था, उसने कहा था भाई जिन्होंने 2000 साल तक समस्याएं झेली हैं, तो फिर जब तक ये जाति व्यवस्था रहेगी तब तक तो रखना पड़ेगा। तो जाति व्यवस्था को तो मिटाने के बाद ही ये जाएगा, वैसे ये अकेला नहीं जाएगा। अब ये जाति व्यवस्था को तो मान लो संविधान की तरफ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आरक्षण को तो खत्म किया जा सकता है। सरकार आरक्षण को तो खत्म किया जा सकता है, बात सही है, लेकिन समस्या तो जाति व्यवस्था से है ना। तो मान लो जिनको आरक्षण से असंतुष्टि है वो तो खुश हो जाएंगे, और जो जाति व्यवस्था से असंतुष्ट है वो कहाँ जाएंगे फिर? आरक्षण का लाभ सही लोगों को मिल रहा है। अब देखो ये बड़े स्तर पे है, तो मैं तो ये मानता हूँ जैसे जो संसद कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें कह रहा है, मैं उसके अलग से कोई अपने इस पे राय नहीं रखना चाहता। ठीक बात है। एक टॉपिक रहता है लव जिहाद का, ये कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि सिर्फ मिथ है या ऐसी कुछ चीजें भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में? भाई मैं तो कह रहा हूँ मनपसंद शादी करने का सबको हक है, लेकिन जो लोग मनपसंद शादी करते हैं, जो अलग अलग जातियों में करते हैं या अलग धर्मों में करते हैं, फिर उनको जाति धर्म की भावना छोड़नी चाहिए। अगर वो धार्मिक भावना से प्रोत या मजहबी भावना से उत्प्रोत होकर शादी करा है वो तो गलत है। और या अगर मान लो वो शुद्ध हिसाब से वो शादी करा है, भाई व्यक्ति की व्यक्ति शादी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक बार अपन पॉडकास्ट को आज के लिए तो यहीं पे रोकते हैं, बाकी जैसे जैसे आपका ये समाज आगे बढ़ता रहेगा और 2-4 साल में आप जैसे कह रहे हैं चीज़ें सही हो जाती है, तो अपन समय समय पे पॉडकास्ट करते रहेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। सर आपका क्या अनुभव रहा बताइए थोड़ा। नहीं बहुत बढ़िया, आपका सारा, आप खुद भी, आपका स्टाफ भी बड़ा कूल और बढ़िया, अच्छा लगा। और मेरे को ये लगा कि आप लोगों के मन में भी ये है कि इस देश को सही दिशा में अपना भी योगदान दें। ठीक बात है। तो दोस्तों ये थे IPS किशन सहाय जी, जिन्होंने एक नए समाज की बात करी जो कि नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। तो आपको इनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, आप इनकी बातों से सहमत है या नहीं है, क्या सबसे अच्छा लगा, क्या सबसे बुरा लगा, कमेंट में बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरीके की अतरंगी पर्सनालिटीज़ आपके सामने लाते रहेंगे और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।